राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक मास में बीसम पंचक व्रत क्या है, कब से ये शुरू करना चाहिए, क्या इसकी विधि है, कब इसका उद्यापन करना है और क्या इसकी कथा है और इस व्रत को रखने से क्या फल मिलता है, सब सुनिए। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह व्रत कार्तिक शुक्ल एकादशी से आरंभ होकर पूर्णिमा को समाप्त होता है। इसको पंचभिका भी कहते हैं। कार्तिक का स्नान करने वाले स्त्री पुरुष 5 दिन निराहार यानी निर्जला व्रत करते हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के लिए ये व्रत किया जाता है। पंचभिक्षु कार्तिक में 5 दिन तक पंचभिक्षु की पूजा करें। ग्यास दवास को निगोट करें, यानी कि कुछ भी अन्न जल ग्रहण नहीं करना। तेरस के दिन भोजन करें, फिर 14 व पूर्णिमा को फिर निर्जला व्रत करें। बाद में पूर्णिमा के दिन 5 चीज़ ब्राह्मणी को दान दें। इस प्रकार 4 वर्ष तक कार्तिक उतरते की पंचभिक्षु करें, भाई एकादशी से शुरू करके और पूर्णिमा तक। अगर इच्छा हो तो व्रत करके 5 चीज़ें दान करें। 5 साल तक ये व्रत करके फिर ब्राह्मणियों को भोजन कराकर जोड़ा, भाई जैसे एक पंडित और एक पंडिताइन, ऐसे 5 जोड़ों को ब्राह्मणियों को भोजन कराकर अपनी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा भी दें। जैसे सासू जी के पैर स्पर्श करके साड़ी वाणा देते हैं, इसी तरह सासू जी को भी दें और पंडिताइन को भी 5 जोड़ों को दान दें और दक्षिणा भी अपनी श्रद्धा अनुसार दें। अब सुनिए पंचभिक्षु की कहानी। एक साहूकार था, उसके एक बेटा और एक बहू थी। वह बहू कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर गंगा जी का स्नान करते थे। वह पराई पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। राजा का लड़का भी गंगा जी नहाने जाता था। राजा का लड़का कहता कि मैं सुबह नहाने आता हूँ तो मुझसे पहले कोई नहाकर चला जाता है। जब 5 दिन कार्तिक मास के रह गए तो उस दिन साहूकार के बेटे की बहू नहाकर जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। शोर सुनकर जल्दी से जाने लगी, जिससे अपने मोती की माला वहीं पर भूल गई। तब राजा के बेटे ने वह मोती की माला देखी तो देखकर कहा कि यह माला किसकी है जो इतनी सुंदर है, तो पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। बाद में सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसकी यह माला है वह मेरे पास आएगी, तब मैं यह उसको माला दे दूंगा। और खुद वहाँ तोते का पिंजरा टांग कर बैठ गया। सुबह साहूकार की बहू आई तो पहली पैड़ी पर पाँव रखा तो बोली, अगर मेरे में सत है तो इसको नींद आ जाए। भगवान ने उसका सत रख दिया और उसे नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। राजा का बेटा उठकर बैठ गया और तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तोते ने कहा, आई थी। तो वह कैसी थी? तब तोता बोला कि अप्सरा जैसी थी, गुलाब जैसा रंग। तो राजकुमार ने कहा कि आज तो मैं अपनी उंगली चीर कर लेट जाऊंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह उंगली चीर कर बैठ गया। जब वह आई तो भगवान से प्रार्थना करने लगी और कहने लगी कि हे भगवान, इसे नींद आ जाए। इतना कहते ही राजकुमार को नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। तब उसने उठकर देखा, तोते से पूछा तो उसकी कही सारी बातें बता दी। तब राजकुमार बोला, आज मैं अपनी आंखों में मिर्च डालकर बैठूंगा। और रात को मिर्च डालकर बैठ गया। वह आई और प्रार्थना करी, जिससे राजकुमार को नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। तब राजकुमार ने तोते से पूछा कि वो आई थी? उसने कहा, आई थी। फिर उसने क्या कहा, आज तो बिना बिस्तरे के बैठूंगा, क्योंकि ठंड से नींद नहीं आएगी। तो वह रात को बिना बिस्तरे के बैठ गया। जब वह नहाने आई तो भगवान से फिर वही बात कही। राजकुमार को नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। फिर भगवान से उसने वही बात कही, राजकुमार को नींद आ गई। फिर वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर चली गई। तो वह बोला कि आज तो मैं आग की अंगीठी रखकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। और वह अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई तो भगवान से कहा कि 4 रात तो आपने निकाल दी, परंतु आज की रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सत रख दिया और उसे नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो वह तोते से बोली
कि पापी हत्यारे से कह दियो कि तेरी 5 रात पूरी हो गई, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर पर भेज देना। फिर वह राजा ने तोते से पूछा कि वह आई थी, तो तोते ने कहा वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी सत रख दिया। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल गया और वह तड़पने लगा। तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। तब ब्राह्मण ने कहा कि वह पतिव्रता स्त्री पर बुरी नज़र रखता है, इसलिए इसे यह रोग लगा है। तब राजा ने पूछा अब कैसे ठीक होगा। तब ब्राह्मण ने कहा वह साहूकार की बहू को धर्म की बहन बना ले और उसके नहाए हुए जल में नहाए तो इसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर घर गया और साहूकार से कहा ये माला आपकी बहू की है, उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। तो साहूकार ने कहा वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, इस नाली के नीचे राजकुमार को बिठा देना, जब वह नहाएगी तो उसके ऊपर पानी गिर जाएगा। बाद में राजकुमार बैठ गया और नहाया तो उसकी चंदन जैसी काया हो गई। हे पंचभिक्षु देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा वैसे ही सबका सत रखना। कहते सुनते हुंगारा बरते अपने सारे परिवार का सत रखना, मेरे सारे बहन भाइयों का सत रखना। और सबसे बड़ी बात तो भाई यह है अपने धर्म को, अपने ईमान को मत डिगाओ भाई, इतने धर्म पर हो कि परमात्मा भी आपका मान जरूर रखेगा। और भाई उंगारा भरने वाले का भी भला, और भाई सुनने वाले का भी भला, और भाई कहने वाले का भी परमात्मा सबका सत रखा है। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सब बड़ी बात है भाई अपने चरित्र की, अपने चरित्र को ऐसा रखो पुरुषोत्तम राम जैसा।